जी हाँ, ऐश्वर्या कॉलेज ऑफ एजुकेशन पाली के द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे बीए फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल टॉपिक को लेकर, जो विशेष तौर पे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और टॉपिक इस प्रकार हैं आपके: तापमापी अर्थात थर्मोमीटर। क्या होता है तापमापी? तापमापी से तात्पर्य हम कह सकते हैं कि ताप या ऊष्मा को मापने वाला जो यंत्र होता है उसे हम तापमापी के नाम से जानते हैं। जी हाँ, इसी प्रकार बात की जाए, यह सामान्य एक कांच की नली के रूप में होता है। कांच की नली के रूप में होता है जिस पर तापक्रम के मान अंकित होते हैं, जो सेल्सियस में भी हो सकते हैं या फिर फ़ारेनहाइट में भी हो सकते हैं। नली एक सिरा, बल्ब या गुंडी के रूप में होता है जिसमें पारा भरा होता है। ये जो तापमापियाँ जो होती हैं उनकी परख नलियों में पारा रूपी द्रव भरा जाता है, जो वाष्पीकृत नहीं होता है, इसलिए इसका अत्यधिक उपयोग किया जाता है। जी हाँ, तापमान बढ़ने पर पारा नली की ओर चढ़ता है और घटने पर नीचे की ओर उतरता है, तो इससे हमें अधिकतम व न्यूनतम तापमान की प्राप्ति हो जाती है। नली पर अंकित मापनी के अनुसार तापमान ज्ञात किया जाता है। तो ये तापमापी का सामान्य परिचय है। तापमापी को इनकी विशेषताओं के आधार पर 5 वर्गों में बांटा गया है, जो इस प्रकार हैं। आइए हम तापमापी के प्रकारों के बारे में अध्ययन करते हैं। जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, तापमापी को मुख्य रूप से 5 वर्गों में बांटा जाता है। फर्स्ट जो है आपके, वो है साधारण तापमापी, जिसे कहा जाता है सिंपल थर्मोमीटर के नाम से। देन सेकंड जो दे रखी है आपके, उच्चतम तापमापी, जिसे मैक्सिमम थर्मोमीटर के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड जो है आपके, वह दे रखी है आपके न्यूनतम तापमापी, जिसे मिनिमम थर्मोमीटर के नाम से भी जाना जाता है। और फोर्थ नंबर पे जो है आपके, वह 6 का अधिकतम व न्यूनतम तापमापी। 6 एक विद्वान का नाम है। इन्होंने उच्चतम व न्यूनतम 2 अलग अलग तापमापियों को एक ही तापमापी में प्रदर्शित कर दिया था। और 5 नंबर पे है आपके तापलेखी, जिसको थर्मोग्राफ के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, इन तापमापियों को सुरक्षित रखने के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में स्टीवेंसन स्क्रीन का उपयोग किया जाता है। आइए हम अध्ययन करते हैं स्टीवेंसन स्क्रीन के बारे में। सबसे पहले आपको स्टीवेंसन स्क्रीन का एक डायग्राम बता देता हूँ। जी हाँ, जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर स्टीवेंसन स्क्रीन दे रखी है। इसका जो विशेष उपयोग जो होता है वह तापमापियों को सुरक्षित रखने में किया जाता है। यह स्टीवेंसन स्क्रीन धरातल से लगभग 4 या 5 फुट की ऊंचाई पर होती है, लकड़ी के बॉक्स में बंद होती है और यहाँ पर जर्मन जाली के रूप में यहाँ पर खिड़कियाँ बनी होती हैं, जहाँ से एयर सर्कुलेशन बना रहता है। इस बॉक्स के अंतर्गत तापमापियों को रखा जाता है ताकि बाह्य वातावरण के टेम्परेचर से तापमापी का पारा जो है अप एंड डाउन न हो सके, इसीलिए। तो इस प्रकार का आपको डायग्राम स्टीवेंसन स्क्रीन में बनाना है। आइए हम इसकी टिप्पणी के बारे में हम चर्चा करते हैं। जी हाँ, स्टीवेंसन स्क्रीन की टिप्पणी को लेकर जो बातें आपको ध्यान में रखनी है वो इस प्रकार हैं। ये आपके टॉपिक दे रखा है स्टीवेंसन स्क्रीन को लेकर
क्या होती है स्टीवेंसन स्क्रीन? विकिरण ऊष्मा या धूप अर्थात सूर्य तापमान से बचाने के लिए तापमापी को एक लकड़ी के बॉक्स या जालीदार बॉक्स में रखा जाता है। जी हाँ, तापमापी द्वारा तापमान अंकित करते समय यंत्रों को दीवार या भूमि से 3 या 4 फीट अर्थात 1 मीटर दूर छाया में ऐसे स्थान पर रखा जाता है जिसमें बिना अवरोध के हवा आ जा सके। यह सब सुविधाएं स्टीवेंसन स्क्रीन में उपलब्ध होती हैं। जैसा कि मैंने आपको चित्र बता दिया है, यह जर्मन जाली लगी रहती है और लगभग यह 4 फीट ऊंचे तख्ते पर रखा जाता है और इस तख्ते पर सफ़ेद पेंट किया जाता है जो आपके सूर्य टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करता है। इसे किसी खुले स्थान में रखकर सुरक्षा के लिए चारों ओर 10-10 फीट की दूरी पर कटीले तारों का घेर बना दिया जाता है। कटीले तारों का घेर इसलिए बनाया जाता है ताकि प्रवाहित वायु के द्वारा धूल के कण इन परख नलियों को स्पर्श न कर सके, इसीलिए। जी हाँ, जैसा हमने प्रकार में अध्ययन किया था परख नलियों तापमापी के प्रकार में, इन प्रकारों में जो विशेष टॉपिक जो बनता है वो आपके 4th नंबर 6 का अधिकतम व न्यूनतम तापमापी को लेकर। जी हाँ, तो हम अध्ययन करेंगे अब 6 के अधिकतम व न्यूनतम तापमापी को लेकर। आइए आपको स्क्रीन पर बता देते हैं अधिकतम व न्यूनतम तापमापी का एक डायग्राम, एक चित्र, जैसा कि आप देख सकते हैं। यह अधिकतम व न्यूनतम तापमापी का एक टॉपिक दे रखा है जिसमें आप देख सकते हैं एक तरफ सेल्सियस में टेम्परेचर लिखा हुआ है, एक तरफ फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर लिखा हुआ है, बीच में शून्य है, यहाँ पर भी बीच में शून्य दे रखा है। फ़ारेनहाइट में भी बीच वाली इकाई आपको 0 मिलेगी। यहाँ पर टेम्परेचर अप हो रहा है, यहाँ टेम्परेचर डाउन हो रहा है, यहाँ पर अप हो रहा है, यहाँ पर डाउन हो रहा है। तो यह दोनों टेम्परेचर व्यक्त करता है, मैक्सिमम भी बताता है और मिनिमम टेम्परेचर को भी प्रदर्शित करता है। जी हाँ, इस प्रकार का आपको डायग्राम एग्ज़ाम में भी बनाना है। देन बात करते हैं हम कि इसके टिप्पणी को लेकर क्या टॉपिक बनता है। जी हाँ, टिप्पणी में जैसा आप देख सकते हैं सिक्स का उच्चतम व न्यूनतम तापमापी को लेकर इस यंत्र को सर्वप्रथम सिक्स एक विद्वान का नाम है, वैज्ञानिक ने बनाया था, इसी कारण इसे 6 का उच्चतम व न्यूनतम तापमापी कहते हैं। यह आपको विशेष तौर पे ध्यान में रखना है। जी हाँ, इस यंत्र में प्रकार की व्यवस्था होती है कि इसे पिछले 24 घंटों का एक साथ उच्चतम व न्यूनतम तापमान प्राप्त किया जा सकता है। यह यू आकार का दोहरा तापमापी होता है। ये यू शेप में होता है जिसमें अधिकतम व न्यूनतम टेम्परेचर प्राप्त किया जाता है। इसके बाईं ओर की भुजा पर न्यूनतम और दाईं ओर की भुजा पर अधिकतम जो है तापमान अंकित होता है। दोनों ओर एक दूसरे के विपरीत क्रम में भी तापमान अंकित रहता है। बाईं ओर की भुजा पर अधिकतम तापमान सबसे नीचे की ओर, दाहिनी ओर अधिकतम तापमान सबसे ऊपर अंकित होता है। दोनों ओर के तापमान पारे की ऊपरी सीमा के निकट लोहे के संकेत अर्थात सूचकांक लगे रहते हैं जो पारे की ऊपर की ओर गतिशील रहने पर ऊपर की ओर चले जाते हैं और नली के भीतरी व्यास से बिल्कुल सटे रहने के पास गिरने के साथ नीचे लौटता है। अतः इनसे आसानी से 24 घंटे में एक
बार पूर्व निश्चित समय पर तापमान अंकित कर चुंबक की सहायता से संकेत या सूचकांक को पुनः पारे की सीमा में मिला देते हैं। तो यह टॉपिक जो है 6 का उच्चतम व न्यूनतम तापमान में आपको ध्यान में रखना है और यह डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना है। दैट इज क्लियर? ओके।